चलिए और अब बात कर लेते हैं शीतलहर के कहर की। उत्तर भारत में घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। शीतलहर की चपेट में यूपी के कई सारे जिले हैं। कोहरे से जनजीवन भी पूरे तरीके से प्रभावित है। दिल्ली, यूपी में बारिश का अलर्ट जारी है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट जारी है। यहां तक कि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आने वाले 1 से 2 दिन में बताया जा रहा है कि कुछ बारिश की संभावना है। 24 और 25 तारीख के आसपास बताया जा रहा है, यानी कि 2 दिन बाद की संभवता हो सकती है बारिश, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। और अगर बारिश होती है तो एक बार फिर से सर्दी बढ़ेगी। हालांकि अभी तो सर्दी पर मामूली सी राहत आप जरूर महसूस कर रहे होंगे। जो गलन वाली ठंड थी उससे आपको जरूर अभी राहत महसूस हो रही होगी, लेकिन आपकी ये राहत अभी लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। आने वाले 1 से 2 दिन में एक बार फिर से सर्दियां बढ़ सकती हैं। अब आपको बता देते हैं अलग अलग शहरों का तापमान कितना दर्ज किया गया है। शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। अहमदाबाद में 18 डिग्री, बेंगलुरु में 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। कोलकाता में 17 डिग्री सेल्सियस, मुंबई में तो बहुत ज्यादा यानी कि 24 डिग्री, चेन्नई में 21 डिग्री, हैदराबाद में 16 और पुणे में भी 16 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें AQI की तो अहमदाबाद का AQI 198 दर्ज हुआ है, कोलकाता का 226 दर्ज हुआ है, बेंगलुरु का 130 दर्ज हुआ है, मुंबई का 209, चेन्नई का 176, नई दिल्ली का 497 दर्ज हुआ है। सबसे हाईएस्ट नई दिल्ली का है। हैदराबाद में 173 और पुणे का 202 जो AQI है वो दर्ज हुआ है। इसके अलावा बात अगर कर लीजिए आप पहाड़ी इलाकों की, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की, वहां पर तो माइनस में टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। श्रीनगर में 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन शोपिया में -5 डिग्री है, पहलगाम में -14, इसके अलावा अनंतनाग में -1, सोनमर्ग में -21 डिग्री, कुपवाड़ा में -2 डिग्री, पुलवामा में 0 और इसके अलावा लेह में -14 डिग्री तापमान अब तक दर्ज हुआ है। इसके अलावा बात अगर करें हम बारिश के अलर्ट की, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में तो किया ही गया है, लेकिन यूपी की बात करें तो कौन कौन से जिले हैं जहां पर बारिश हो सकती है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल और बदायूं में बताया जा रहा है कि हो सकता है कि बारिश हो, और दिल्ली एनसीआर का नाम भी इसमें शामिल है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की पूरी संभावना है। तो दिल्ली एनसीआर लगा हुआ यूपी, वहां पर भी बारिश की संभावना है। हालांकि राजस्थान के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो शीतलहर की चपेट में यूपी के कई जिले हैं और इसी बीच बारिश की भी संभावना। अब आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। दिल्ली से वरुण, रांची से धनंजय, शिमला से रॉबिन, लखनऊ से दाऊद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से। वरुण, क्योंकि अभी जो सर्दी है वो थोड़ी कम महसूस हो रही है, लेकिन 1 से 2 दिन में बताया जा रहा है कि बारिश होगी। अब बारिश जब होगी तो जाहिर सी बात है सर्दी तो बढ़ेगी, लेकिन इस पॉल्यूशन से राहत मिलेगी? देखिए, बिल्कुल राजधानी दिल्ली के अंदर फिलहाल सर्दी से कुछ राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आपको इस समय मौसम भी दिखा दूं तो आपको धूप एकदम खिली हुई नजर आएगी। यही वजह है कि जो लोग हैं अब उनको जो शीतलहर है उससे राहत मिलती हुई नजर आई है। साथ ही आपने पॉल्यूशन का भी यहाँ पर जिक्र किया, तो इसी खिली हुई धूप के बीच में आपको एक धुंधलापन जरूर नजर आ रहा है। और ये धुंधलापन कोहरे का नहीं है, निश्चित तौर पर ये पॉल्यूशन है, क्योंकि जो पॉल्यूशन लेवल है, AQI है, वो राजधानी दिल्ली का अभी भी काफी खराब है और उसी के चलते ये धुंधलापन आपको आसमान में नजर आएगा। और जिस हिसाब से मौसम विभाग का कहना है कि 1-2 दिन में हल्की बारिश राजधानी दिल्ली के अंदर हो सकती है, और पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है और जो टेम्परेचर बहुत डाउन वहां पर चला गया है, तो कहीं ना कहीं उसका असर दिल्ली पर भी देखने को मिलेगा। तो आने वाले कुछ दिनों में इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि टेम्परेचर एक बार फिर से गिरे, जो ठंड है राजधानी दिल्ली में फिर से वापस बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात करें तो जैसा मैंने दिखाया, आसमान बिल्कुल खुला हुआ है, धूप खिली हुई है, टेम्परेचर भी अब बहुत डाउन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ठंड के प्रकोप से तो राजधानी वासियों को राहत मिली है, लेकिन पॉल्यूशन का स्तर अभी भी खतरनाक बना हुआ है। जी ठीक है वरुण, आपके पास मैं लौटूंगी। एक बार अब रांची चलते हैं, धनंजय वहां से बने हुए हैं। धनंजय, आप बताइएगा क्या स्थिति झारखंड की इस वक्त? पूरे झारखंड में जिस तरह से मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था कि 3 से 4 डिग्री का तापमान में बढ़ोतरी होगा, वही देखने को भी मिल रहा है। पिछले 2 दिन से जो तापमान
10 डिग्री कहीं हुआ करता था, 12 से 13 डिग्री का तापमान पूरे झारखंड में कमोबेश इससे देखने को मिला, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। सुबह और शाम के वक्त काफ़ी ठंड का एहसास हो रहा है। 8 बजते ही धूप निकल जा रही है, धूप निकलने के बाद लोगों को बहुत ही राहत हो रहा है। जो लोग दुकानें खोलते थे 11 बजे के आसपास, अब फिर से 9-10 बजे के आसपास दुकानें खोलने लगे हैं। जो रात में 8 बजे बंद कर दिया जाता था, वो फिर 11 बजे तक दुकानें खुली रख रही है। तो कमोबेश अब पूरे झारखंड में जो तापमान बढ़ोतरी होने के बाद तापमान बदला है, जो धूप निकली उससे लोगों को राहत मिली है। इससे देखिए मौसम चेंज होने से लोगों में काफ़ी बीमारियां का भी इजाफा हुआ है। पूरे अस्पतालों में जहां भी बात करेंगे, बच्चे बुजुर्ग को काफ़ी दिक्कत का सामना करना, सर्दी खांसी का इजाफा हुआ है। तो ऐसे में डॉक्टरों ने भी एडवाइजरी जारी किया है, मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी किया है कि मौसम विभाग ने कहा है 2 दिन के बाद फिर से मौसम में बदलाव होगा, फिर से ठंड जो टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री का तापमान गिरावट दर्ज की जाएगा और फिर से कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे तापमान आएगा। तो फिर से तापमान गिरने से लोगों को ठंड का एहसास होगा। उसी डॉक्टर ने कहा है कि देखिए बदलते मौसम में अगर आप सहज से नहीं रहते हैं तो बीमार का अभी प्रकोप में आ सकते हैं। देखिए जो बच्चे सर्दी खांसी जुकाम हो रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो मॉर्निंग वॉक में निकल रहे थे लेट से, अब धीरे धीरे जब धूप निकली है तो लोग सुबह सुबह फिर से 6 बजे के आसपास निकलने लगे हैं। तो लोगों को निजात मिला है, राहत मिली है। लेकिन ये बदलते मौसम में लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। स्कूल बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा हो गया धूप निकलने से। जो बच्चे ठंड का एहसास हो रहा था, अब आराम से 9 बजे के आसपास स्कूल निकल जा पा रहे हैं। जो बिजनेस, जो कामकाज के लिए लोग जाते थे सुबह सुबह दिक्कत का सामना कर, वो अच्छे से जा पा रहे हैं। तो ये बदलते मौसम में लोगों को राहत दिया है और राहत लेकिन अचानक 2 से से इस 3 दिन तक बदलते ऐसे मौसम ही में रहेगा। धनंजय फिर से अपने आप मौसम को में ख्याल बदलाव रखना भी होगा, पहाड़ों बहुत में ज्यादा बर्फ। जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी बीमारियों की चपेट में ऐसे में आ जाते हैं। दाऊद, आपके पास आते हुए आप बताइएगा लखनऊ की स्थिति कैसी है? देखिए बिल्कुल पलक आपको साफ तौर पर बता दें कि अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ वासियों के ऊपर मौसम ने इस वक्त अपनी मेहरबानी शुरू कर दी है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में सुबह होते ही 8 बजे के बाद से जो धूप की शुरुआत होती है तो लोगों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि बच्चे समय से अपने स्कूल जा पा रहे हैं, लोग अपने कारोबार से अपने समय पर जा पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी हफ्ता भर पहले ठंड में इजाफा था, बढ़ोतरी हुई थी ठंड में, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी उसने ठंड प्रभावित किया था। लोग अपना कारोबार समय पर नहीं कर पा रहे थे, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे, बीमारियों में इजाफा हो रहा था, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे। जब ठंड आती है तो जाहिर तौर पर कई बीमारियां भी अपने साथ लाती है। और राजधानी लखनऊ नवाबों की नगरी है, यहाँ राजधानी में देर रात तक लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं। कई ऐसी ऐतिहासिक जगह है जहाँ रात में देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं, लोग अपने परिवारों के साथ घूमने जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। तो वहीं राजधानी लखनऊ के वासी आजकल काफी हद तक खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड ने कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत दी है राजधानी लखनऊ वासियों को। तो वहीं अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बारिश हो सकती है, ठंड में अभी थोड़ा सा इजाफा हो सकता है आने वाले दिनों में। मान के चलिए 2 से 3 दिन में कहीं ना कहीं बारिश की संभावना जताई है। कई ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कि बताया जा रहा है कि जल्द ही वहां पर बरसात हो सकती है, टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। लेकिन खासकर अगर हम लखनऊ की बात करें तो कहीं ना कहीं लखनऊ वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मौसम लगातार यहाँ पर मेहरबान नजर आ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। पहले जिस अंदाज में वो जिला प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा था, रैन बसेरों पर ध्यान दिया जा रहा था, देर रात तक निरीक्षण किया जा रहा था, खुले में कोई ना सो सके, अलाव की व्यवस्था, फिलहाल वो व्यवस्थाएं जो हैं वो अभी भी चालू नजर आ रही हैं। कहीं से भी जिला प्रशासन उसमें लापरवाही नहीं बरत रहा है, क्योंकि मौसम करवट ले ठीक है, सकता है, उसके मद्देनजर भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन क्योंकि अलर्ट दाऊद यूपी के तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की भी संभावना है आने वाले 1 से 2 दिन में। लौटूंगी आपके पास भी, अब शिमला चलते हैं रॉबिन के पास। रॉबिन, आप बताइएगा क्या स्थिति है शिमला की और पूरे हिमाचल की? बिल्कुल, शिमला की बात करें तो फिलहाल धूप खिली हुई है और ठंड से भी जरूर राहत यहाँ पर लोगों को मिल रही है। लेकिन पूरे प्रदेश की बात करें तो आज अभी तो फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन देर शाम को ये जो स्थिति है ये बदल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि देर शाम से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इसका असर
24 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आज शाम से जब मौसम परिवर्तन होगा तो बारिश और बर्फबारी को लेकर भी अनुमान लगाया गया है। तो लिहाजा इसका सीधा सीधा असर तापमान पर भी पड़ेगा, ठिठुरन बढ़ेगी और लोगों को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि लगातार प्रदेश में बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है, तो ऐसे में क्योंकि कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर लोगों को परेशानियां होगी, लेकिन लोगों के जो चेहरे हैं वो खिले हुए नजर आएंगे हिमाचल प्रदेश चलिए के अंदर। देखते हैं रॉबिन, कितना इंतजार और करना पड़ेगा शिमला वासियों को इस बर्फबारी के लिए। शुक्रिया फिलहाल आप सभी का पूरी जानकारी के लिए।